अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो बकरी थी जिसको 5 महीने कंप्लीट हो गए थे, आज उसका एक दिन एक्स्ट्रा है और ये बैठी है। हो सकता है आज ये डिलीवरी करे और फ़िलहाल जैसे बहुत सुकून से बैठी है, खा पी नहीं रही है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसकी डिलीवरी हो जाए। और मैं कल बाल कटाने भी नहीं गया था और ना ट्रिमिंग कराने। उसका रीज़न यही बकरी थी क्योंकि मैं इसके पास रुका था, मुझे लगा कि शायद ये रात को कुछ होगा, मगर रात को कुछ नहीं हुआ। बट अभी इंशाल्लाह अगर दिन में हो जाए तो यार बहुत बेहतर होता है, क्योंकि दिन में बहुत सारी सुविधाएं होती है, रात के टाइम पे चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है और खुद भी आदमी थका होता है। अभी जैसे हम फ्रेश आए घर से, तो अगर ये अभी डिलीवरी हो जाए तो हम पूरा दिन इसके बच्चों की केयर कर सकते हैं, वो बड़ी एक अच्छी बात है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जब भी हो जाए कबूल है। बट एक अपने लिए बेनिफिट ये होता है कि यार रात को अगर होगा, फिर रात को 2-3 बजे ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे घर वालों को परेशान करना, खुद बार बार घर जाना, यहाँ आना थोड़ा रिस्की होता है। तो इस वजह से अगर जानवर अगर हमारे सामने दिन में ये चीज़ें हो जाए तो बहुत बेहतर है। और चलो खैर, बाकी माशाल्लाह बड़े बकरे सारे खा रहे हैं। मैं थोड़ा लेट आया फार्म पे क्योंकि मैं घर पे जो काम चल रहा था उसमें थोड़ा सामान वामान एडजस्टमेंट करा रहा था। आजकल मेरी भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मुझे घर का जो काम चल रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्लूड होना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बनना है, वैसे बनना है। और ये फार्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें चल रही है, तो सब कुछ इंशाल्लाह सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। खैर जैसा भी आज का इसका होता है आप लोगों को आगे ज़रूर देखने को मिलेगा। बट इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना, क्योंकि ये टाइम जानवर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो नज़र बस से अल्लाह उसको बचाए। बहुत ख़ास मित्र ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है फार्म पर, कोई कहीं की बड़ी मशहूर चीज़ है, तो उसे भी देखते हैं क्या चीज़ है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको फार्म पर ही खाएंगे, खिलाएंगे। मिठाई है शायद से ना, मिठाई का डब्बा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 है भाई साकिब, इनको बांध के अच्छे से रख दे यार पहले। ये क्या कर रहा तू? ओए होए ये इसको भी रखते हैं, जब चाय पियेंगे ना तब खाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इतने सारे प्यार के लिए। नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आदमी बड़ा सस्पेंसन है, गलत मान जाएगा अगर उसका नाम ले दिया, लेकिन वो ब्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही हमें मिठाई खिलाने का आपको मौका देता रहे बार बार। और आज की एक बात और अच्छी है कि हमारे फार्म के जितने भी बच्चे, इनके साथ फिर से गेम हो चुका है। गेम क्या हुआ है कि हमने जैसे हमारे फार्म पर छोटे बच्चों को हम 20 किलो जो डालते हैं, तो इनको 10 किलो डालिए, 10 किलो यहाँ पर डाल दिए। क्यों? क्योंकि दोबारा जब पत्ते लगेगी तो 10 किलो तब डालेंगे, वरना ये एक ही बार में सारे पत्ती खा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बकरे बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत अच्छे से खा रहे हैं। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है मेरे मालिक का। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मेरे फार्म पर ये होती है जब मैं मेरे बकरों को खाते हुए देखता हूँ। मेरा ये नहीं रहता कभी भी ज़िंदगी में कि यार इनको कम खिलाओ, मेरा मन ये होता है कि जितना मर्जी खाए इनको खिलाओ, बट ये खाने चाहिए। और आई नो कि जो शौकीन लोग होते हैं उनका सबका यही होता है कि उनके जानवर बहुत अच्छे से खाए। हम लोग जो मसाला लेकर आए हैं वो इसी वजह से हम लोग उसको सेल करते हैं, क्योंकि उसमें एक शौकीन को जो चीज़ें चाहिए होती है अपने बकरों की ज़रूरतों के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ अभी तो व्लॉगिंग में, कि व्लॉग वगैरह में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो बकरी है वो बच्चे देने वाली है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जब हमारे पास होनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, तो आप लोगों के पास भी होनी चाहिए। तो क्यों ना इस चीज़ के बारे में बात करी जाए। तो बिना प्लानिंग के दिमाग में आया और मुझे लगा कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इस सुनने में, जानने में, कि जब एक बकरी बच्चा देने वाली होती है तो उस टाइम पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो इंशाअल्लाह आप लोग इस ब्लॉग को छोड़ना मत प्लीज़, और पूरा देखना ब्लॉग को। और माशाल्लाह माशाल्लाह लिखते रहना, और जो भी आपको कमेंट में लिखना हो अपने हालचाल ज़रूर लिखना कि आप कैसे हो, प्लस ये ज़रूर लिखना कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि हम सारी चीज़ें वो दिखाएं आप लोगों को कि जो एक बकरी के डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बकरी आज बच्चे ना दे, रात को दे या कल दे या परसों दे, जैसा भी होगा वो मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। बट आज के एंड तक दिन के आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करूंगा जितनी भी होती रहेगी। बट आप लगे रहना इंशाल्लाह ब्लॉग में। मेरे लिए टाइम निकालने के लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई लोग, और कोशिश करूँगा कि आपका टाइम ख़राब ना हो, कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको बता सकूँ जो मुझे थोड़ी बहुत ही मालूम है। तो अभी मैं इसको दे रहा हूँ बकरी को
सरसों का तेल 60 ml। सरसों का तेल बकरियों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं कि भाई बकरी बच्चा गिरा देगी या मिसगैरेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी बकरियों को 2-2.5 महीने की क्रॉस होने के बाद कंटिन्यू तेल पिलाओगे, मैं 60 ml नहीं सजेस्ट करता, शुरू में 10 ml 20 ml 30 ml, लेकिन जितना ज़्यादा नज़दीक टाइम आता जाएगा उतना क्वांटिटी बढ़ा देना, ताकि बकरी को डिलीवरी टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो जो होता है ना कि भाई बच्चा फंस गया था, बड़ा था, ये था, वो था, वो सारे मसले हल हो जाते हैं अगर आप अपनी बकरियों को टाइम टू टाइम अच्छी तरीके से तेल पिलाओगे। हम लोग तेल पिलाते हैं सरसों का। पर एक केस आ रहा था, काफ़ी टाइम से हमने एक बड़ा बकरा पंच किया था। उसको क्या होता था कि जब भी हम दाने वगैरह खिलाते थे तो स्वेलिंग बना लेता था एक टेस्टिकल्स पे, एक उसका सूख गया था, दूसरे टेस्टिकल्स उसके स्वेलिंग करने लगते थे जैसे ही हम उसको दाना डालते थे। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम उसको इंजेक्शन वगैरह लगा कर नॉर्मल करते, काफ़ी टाइम तक उसका इंजेक्शन से इलाज करते, लेकिन उसमें क्या था कि बड़े लेवल का बकरा 1 साल 2 साल पलने वाली चीज़ है यार, उसको इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा करते तो वो उसकी अंदर के ऑर्गन्स वगैरह कमज़ोर होते। हमने उसको होम्योपैथिक पे रखा, हमें टाइम लग गया 1.5 महीना उसको कवर कर, 1.5 से 2 महीना। बहुत नायाब जानवर है हमारा, लेकिन 1.5 से 2 महीना उसको कवर करने में लग गया, और हो सकता है इंजेक्शन उसको 20 दिन में कवर कर देते, लेकिन जितने भी वो कवरिंग वाला मामला था वो ख़राब हो जाता अगर हम उसको होम्योपैथिक से करके हटा देते हैं। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेट असर करता है लेकिन बकरों को दिक्कत नहीं करता, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जानवर को ज़्यादा इंजेक्टेबल चीज़ें मत दो ताकि उसको नुकसान ना हो। फीडर वगैरह टूटे पड़े हैं, तो वो फीडर वगैरह को वेल्ड कराना और कुछ सामान वामान लेने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ सरकार भाई के साथ, और अभी देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है फीडर का ना। जो पुराने फीडर है उसमें छेद वगैरह हो रहे हैं, तो हरी पत्ती बार बार उसमें से निकल के बाहर गिर जाती है। तो भी मैं भाई को भेजा है फीडर लेके, 2-3 फीडर पे वेल्ड होने हैं, फीडर पे वेल्ड हो जाए फिर इंशाल्लाह देखते हैं। और बकरी का फिलहाल पोजीशन ये है कि शायद शाम तक के वो बच्चे थे या रात तक। उठा लो बस, इसमें नीचे वो लग जाएगा वेल्ड। इसमें फीडर आ चुके हैं, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, ये रहे पे मरहम पट्टी होके आ गई, बीच में छेद तो रह गए भाई। क्यों गिरने का इसमें दाना, ये यहाँ से बढ़िया होगा, यहाँ से ना हाथ ऊंचा कर। अरे ये चीज पानी पूरी गिरेगा इसमें, नीचे गिरेगी इसमें को पत्ते, इसलिए गिरने का इसमें सकार ओ इस्तकार क्या जी बाढ़ है सहारनपुर की है, कहाँ की तो ऐसी 10 किलो की है? कहाँ की है? मौसम बारिश का शुरू हो चुका है, बारिश का मौसम हो रहा है सुल्तान, है ना, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट आई थी मेरे पास मोहम्मद जैद भाई की 8022 मोहम्मद जैद 8022 कमेंट क्या थी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अरे कादिर भाई, आप सानी बकरे को खिलाने से मना कर रहे हो, और मैं यूपी वाराणसी से हूँ, मेरा एरिया में 20 किलोमीटर तक से ज़्यादा मैंने पता किया है कहीं हरी पत्ती नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करें, क्या बकरे पालना छोड़ दें? और आपसे कितनी बार कहा कि हमें हरी पत्ती प्लीज़ दे दीजिए, आपने कहा हारून भाई से ले लीजिए, और हारून भाई कह रहे हैं कि वो एक पूरी गाड़ी देंगे। मैंने 2 बकरे पाले हैं, मैं एक पूरी गाड़ी हरी पत्ती क्या करूँगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात सही होगी कि सानी बकरों के लिए ख़राब है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम जैसे लोग क्या करें? अगर आपको हरी पत्ती 40 kg मिल रही है तो हमें आप 50 kg दे दो, हम खुशी खुशी ले लेंगे, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो हमारे बारे में। सपोर्ट आपको पूरा करते हैं, लेकिन हमको बुरा लगा कि आपकी बात की सानी गलत है। अगर सानी गलत है तो हम और क्या खिलाएं, आप बता दो। पहली बात तो भाई, बकरों को सानी क्यों ख़राब है मैं ये बताता हूँ। आपको हरे पत्ते भी खिलाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सानी का काम होता क्या है, एक्चुअली में बकरों का पेट भरना होता है, और खस्सी बकरा जब तैयारी पे हो तो चारों तरफ से एक जैसा दिखे तो बेहतर है, अगर खाली पेट निकलेगा तो फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं बोलता हूँ। और बकरों को सुबह को आपने भुसकी सानी खिला दी तो पूरे दिन तक छके रहेंगे, तो नई चीज़ें खाएंगे नहीं, जुगाली पे ज़्यादा नहीं आएंगे, वो दाना वगैरह कम खाते हैं इस वजह से, और उसमें कुछ खास होता भी नहीं है। हम पेट भरने के लिए जानवर को वो चीज़ दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है, उसका कुछ भी काम नहीं होता। जो भूस होता है वो सिर्फ भूस होता है। तो ये चीज़ रही इसकी, तो मैं इसलिए मना करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मत खिलाओ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से गलत होता है, आपके हिसाब से अच्छा है तो आप बिल्कुल खिलाते रहो। आप सपोर्ट करते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई लोग। और हरी पत्ती आपको हारून भाई नहीं अरेंज करवा के दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन से आप बकरे पाल रहे हो, 2 महीने और रख लो अगर बिना पत्ती के। 2 महीने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप लोगों के लिए इतना बेस्ट ऑप्शन लेकर आएंगे हम लोग, इतना बेस्ट ऑप्शन लेकर आएंगे कि आपको किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं छोड़ेंगे। बकरों का ए से लेके जेड तक का सॉल्यूशन करने की कोशिश है। बहुत जल्द बहुत बड़े लेवल की चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, बस थोड़ा सा और सब्र बनाए रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच।
ये कमेंट मुझे बड़ी पसंद आई। इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द काम करेंगे और आप लोगों का बड़ी जल्दी इस समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। 5 मिनट पहले बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, यानी कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से फार्म पर आया। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन ये है, जैसे मैंने उस बकरी के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए जब आपको पता हो कि आपकी बकरी टाइमिंग पर है, फुल टाइम पर। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वेट 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 इस टाइम ना हमारे बकरे हमें ऐसे ऐसे देखते हैं, इस तरह देखते हैं जैसे पता नहीं क्या काम हमने अधूरे छोड़े हो। घूर के देखते हैं, घूर के। शायद ये सोचते हैं कि भाई फटाफट से बाद में व्लॉगिंग वगैरह बाद में कर लियो, पहले कुछ खाने खुने का इंतज़ाम करो। ये देखिए, इसमें है कपड़े। कपड़े क्यों रखने चाहिए? जब बच्चा आता है बाहर तो उसको साफ़ कर सके बहुत अच्छे से, उसके कुछ भी डस्ट ना छोड़ो मुंह वगैरह में। और इसमें देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये धागा जो उसकी नाभि होती है उसको काट सको, उसके लिए ब्लेड। और बेटाडीन भी यहीं पर रखा है। एक इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। एक एनर्जी ड्रिंक हमारे पास गुलका बूस्ट है, हम गुलका बूस्ट यूज़ करते हैं। इसमें मिल्को एनर्जी है, वो यूज़ करते हैं। तो मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मैंने चेक करा है एनर्जी के लिए, जब बकरी बच्चे डालती है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम पर, तो हम गुलका बूस्ट देते हैं। गुलका बूस्ट, एक ये लिख लेना। जो बोरिया होती है, बोरिया क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ जगह पर लोग बाग नहीं जानते होंगे। ये कम से कम 15, 10, 12, 10 तो कम से कम रखो, क्योंकि जो बच्चा आए बाहर तो इस पे उसको बैठा सको, वो गंदगी को इस तरफ रख सको, फिर इधर रख सको, फिर इनको बाहर फेंक दो। बकरी जो जेर जिसको बोलते हैं, जो गिराती है, उसके लिए आप एक्सा पार करके, हम लोग जो यूज़ करते हैं एक्सा पार करके आता है। जब बकरियों ने अगर जेर नहीं गिरी तो आप वो पिला सकते हो, और इसको कंटिन्यू 5 दिन पिलाना, ताकि बकरी अंदर से सारी साफ़ हो जाए। जब तक बकरी अंदर से साफ़ नहीं होगी तो वो दूध अच्छा नहीं बनाएगी। गुड़, अजवाइन, मीठा सोडा और कलौंजी, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, मीठे पानी में पका के बकरी को, जैसे ही बकरी बच्चा डाले, बिनोले के साथ ऐसे डलिया में लेके पिला दो तुरंत, ताकि बकरी के अंदर एनर्जी आ जाए। गुलका बूस्ट दे दो ताकि बकरी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कवर कर ले ब्याने के बाद। और सरसों का तेल बकरी को कंटिन्यू पिलाते रहे जिस दिन उसको डिलीवरी होनी हो, ताकि उसको दिक्कत ना हो। हमने अभी तक उसको 100 ml तेल पिला दिया है। अब देखते हैं भाई, वो लड़ रही बकरी, लड़ रही हो सुल्तान, वो बकरी लड़ रही, उसे अंदर छोड़ दे। तो अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि बकरियां ब्याह जाती है लेकिन थनों में दूध नहीं होता, तो वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि बकरी को सामने जो चीज़ें थी वो चीज़ें नहीं मिली। अगर बकरी के आप पूरा का पूरा ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आपको मोर्टेलिटी के चांसेस कम मिलेंगे, क्योंकि बच्चा भी हेल्दी मिलता है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। आपके बकरे कुछ खा नहीं रहे कब से? भाई हम मसाला बेचते हैं बकरों की भूख के लिए। 1000 रुपये का पड़ता है 1 किलो, डिलीवरी चार्जेस फ्री है। यस। वजन कितना पड़ जाएगा 1 किलो? मैंने तो भूख की बात करी है, वजन की तो बात ही नहीं करी। खाने लगेगा बढ़िया। हाँ। वजन फिर भी कितना आया? क्या खाने में मतलब कितना, महीने में कितना बढ़ेगा? भाई मैंने वजन का बोला क्या आपको? वजन बढ़ाना है उसके बाद। तो वजन के लिए तो भाई कोई गेनर वेनर देख लो, वो होगा, हमारे पास नहीं मिलने का। हमारे पास तो आयुर्वेदिक चीज़ है जो बकरों की भूख खोलती है। जो दाने वगैरह आप खिलाओगे वो लगेगा, जैसा डाइट ऐसा रिजल्ट। हाँ, जैसी डाइट ऐसा रिजल्ट। ठीक। बड़े अच्छे टाइम पर बड़ी टॉप लेवल की कॉल आई है, बहुत अच्छी कॉल है ये। इस कॉल से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि आपको बता नहीं सकता। कितना किलो बढ़ा लेगा 1 महीने में ये बच्चा है, कितने किलो बढ़ा लेगा? ठीक, एक 46 किलो का बकरा, 46 इंच का बकरा है, कितने किलो बढ़ा लेगा? तो 46 की और 40 की फ़र्क होता है। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे कि मसाले का काम होता है डाइट खोलना बकरों की। वो डाइट बूस्टर है, वो डाइट पे काम करता है। बकरों को भूख नहीं लग रही, वो भूख लगाएगा। बकरे दाना डाइजेस्ट नहीं कर रहे, वो दाना डाइजेस्ट कराएगा। जैसी डाइट ऐसा रिजल्ट। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाता जिससे कि बकरों का वेट गेन हो, क्योंकि वेट गेन पे अगर बकरा आएगा तो उसके हार्ट पे बात आएगी, और बकरे का हार्ट बहुत कमज़ोर होता है। तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालते एलोपैथ की जिससे जानवर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए।
तो बराए मेहरबानी ये पूछना या कहना छोड़ दो, हम गेनर नहीं बेचते, हम आयुर्वेदिक एक मसाला बेचते हैं जो बकरों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, बकरों की भूख खोलता है, बकरों को दाना लगाता है, बकरों की इम्यूनिटी पावर अच्छी करता है। बस, तो ये कम अकल वाले क्वेश्चन करना छोड़ दो कि कितना बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा। बकरों में कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ का दावा नहीं किया जा सकता। बरबरे और पंजाबी बड़े बकरों में फ़र्क आएगा। छोटे बच्चे अदन 2 दांत 4 दांत 6 दांत के हिसाब से अपने अपने हिसाब से वेट लेते हैं। तो ये चीज़ें बकवास है, इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव मत करना भाई। और अगर आपको वेट गेनर वगैरह की बातें करनी है तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं मिलती। मेरे पास तो वेट गेनर के नाम पर चना होता है, चने हम लोग खिलाते हैं। मैंने डाला भी था बहुत पहले एक बार रील बनाकर कि ओरिजिनल वेट गेनर, तो दाने खिलाओ, दानों से बकरा अच्छा गेन करेगा, लेकिन उससे पहले उसको खाना भी चाहिए और उसको हजम भी करना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए मसाला सेल करते हैं। तो आई होप कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो और इन क्वेश्चन से लोग बाग बचे। उसका क्वेश्चन कॉल आई कि भाई कुछ खा नहीं रहे, तो मैंने कहा मसाला ले लो। अगर वो ये कहता है कि बकरे वजन नहीं बढ़ा रहे, तो मैं उसको डाइट सजेस्ट करता है कि आप डाइट अच्छी दो। तो इन चीज़ों में फ़र्क होता है। हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारा एक बकरा है ब्रीडर। यस। तो उसको मतलब कि पूरी 6 दांत पे था वो बकरा। अच्छा तो उसको क्या कि भाई ने पंच करा दिया है। अच्छा। तो वो सूजन बहुत आ गई है भाई। हाथ तेरा साफ कर रहा, पर सूजन बहुत है। सूजन के शरीर सूजन के लिए क्या दे रहे हो आप? वो जो मेडिकल में उन्हें क्या हुआ है गोली बताई थी, वो गोली थी भाई फिर अभी सूजन उतरने की है। बेटा वेट का इंजेक्शन लगा देना उसको 2-3 दिन, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। वो कौन सा भाई? बेटा वेट। बेटा बेट। यस, बेटा बेट। बेटा वेट का इंजेक्शन लगा देना भाई लोग। अगर आपके यहाँ भी जानवरों को स्वेलिंग आ रही हो, बकरी ब्याने से पहले आपके पास बोरिया होना चाहिए जिसको नीचे बिछा सको, बकरी को लेटा सको, बकरी के बच्चों को बिठा सको 10 कम से कम, क्योंकि वो बार बार ख़राब करते हैं तो नए नए चेंज करते रहो। कपड़े होने चाहिए जिससे बकरी के बच्चों को पोंछ सको। ब्लेड एंड धागा होना चाहिए जिससे नाभि काट सको। काटने के बाद उस पर बेटाडीन डलेगी तो बेटाडीन होनी चाहिए आपके पास जो जख्म को वहीं के वहीं सुखा दे। एक्सापार होनी चाहिए जो आपकी बकरी का जो जेर होती है वो टाइम पर गिरे। और बकरी को 5 दिन कंटिन्यू पिलाना ताकि बकरी पूरी खाली हो सके, जो भी गंदगी उसके अंदर होती है वो सारी बाहर हो सके, राइट। एंड इसके अलावा बकरी को ब्याने के तुरंत बाद क्या देना है? गुलका बूस्ट। गुलका बूस्ट के अलावा आप ब्याने से पहले सरसों का तेल पिलाएं और ब्याने के बाद गुलका बूस्ट पिलाएं। गुलका बूस्ट उसको एनर्जी लेवल देगा, अच्छा रहेगा। अजवाइन, गुड़, मीठा सोडा और बिनोले, इसमें और भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डलती है, अलसी डलती है और भाई इसके अलावा चीनी वगैरह भी लोग डालते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डलती है, एक चीज़ और मेरे ध्यान से निकल गई जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो मीठा सोडा हो गया और अजवाइन हो गई, बिनोले हो गए, गुड़ हो गया। इनका पानी पकाकर बकरी को तुरंत पिला दे जैसे ही वो बच्चे डाल दे, और उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू करे जब वो जेर गिरा दे। अगर आपके बच्चे, और हाँ एक चीज़ और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कितनी देर के बाद बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? आने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोग दूध पिला दें। गर्मियों में अगर आप लेट करोगे तो बकरा जो बच्चा होगा वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, जिससे कि उसको दिक्कत हो सकती है। तो आधे घंटे में आप पिला दें। और कितना पिलाना चाहिए तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये आप अपने बच्चों के एक बार जितना भी वो पी सकता है खुद से, थोड़ा बहुत करके थोड़ा करके पिला दे। सारा दूध तो वो नहीं पिएगा और आप पिलाओगे भी नहीं क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना पिला दे ताकि उसको ज़िंदगी मिली रहे। और उसको फिर 10 दिन तक बहुत लिमिटेड दूध पर रखो, हल्का करके। 11-12 दिन के बाद जब वो खुद से पीने लगे तो उसको पीने के लिए छोड़ दो, क्योंकि बच्चों का बहुत नाजुक मामला होता है। जब स्टार्टिंग में अगर बिगड़ गया तो संभलेगा नहीं एंड तक भी, क्योंकि उनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है इतने छोटे बच्चों का। तो इसलिए ये चीज़ बोली मैंने। हेलो, अस्सलामुअलैकुम कादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मोहम्मद भाई बोल रहा हूँ। मोहम्मद भाई बोलिए। मैं क्या बोलता हूँ, आपको 2 किलो मसाले का डालता हूँ गूगल पे। जी, यही नंबर है ना आपका? यही नंबर है भाई। और मैं क्या बोलता हूँ, अपने वो बायोबूस्ट जो बोरी आती है ना यस बकरे की भूख बढ़ाने के लिए और डाइजेशन के लिए, जी। वो एक पत्ते का क्या है? वो मैं तो बेचता नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे दोस्त है जो सुलेमान भाई, उनको बोल दूंगा वो करवा देंगे, ठीक है। पर मैं क्या बोलता हूँ, ये पार्सल में ही कर दो एक साथ में, ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको। उनको पूछ लो आप एक और काम मेरे करो, को मुझे बताओ। सुनो, पेमेंट कर दो मसाले की, मैं आपको उनका नंबर डाल दूंगा, वो ऐड करवा देंगे उसमें, ठीक है। उनका जो होगा आप उनको डाल देना, ठीक है। हाँ मैं डाल दूंगा तुमको, लेकिन उसका पैसा कितना डालने का वो तो बोलो मेरे को। मेरे को नहीं मालूम है, आप सुलेमान भाई से बात करना, वो आपको रेट बोल देंगे, जो भी होगा मैं कर लूंगा, ठीक है। आप एक बार उनसे बात कर लेना, पूछोगे उनको? जरूरत नहीं पड़ने की। वो अगर आप मेरे थ्रू फोन करोगे ना तो आपको मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ने की, वो खुद से कर लेगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो नंबर डाल दो, मैं बात कर लेता हूँ। आप मुझे डाल दो व्हाट्सएप पर, मैं डाल देता हूँ। हाँ।
सुलेमान भाई का नंबर सब लोगों को मालूम है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो मेरे व्लॉग्स वगैरह देख लेना, जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है बायो बूस्ट वगैरह का क्या मसला है। प्रीबायोटिक्स होती है, जानवर को पेट में जो भी मसले होते हैं उसमें बहुत काम आती है बायो बूस्ट की बोलस। बकरी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होप आप लोगों को पता लग गया होगा। अभी मैं जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बकरों का इंतज़ाम करना है काफ़ी सारे, और बकरी की कंडीशन ऐसी है कि अभी ये माशाल्लाह खेल कूद रही है, तो अभी शायद रात में इसको दर्द हो तो ये शुरू हो अपने काम में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और फिर थोड़ा सा काम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में ये बात ज़रूर बता देना आप लोगों की क्या हाल है, ठीक है, ठीक हो ना।